हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल सचिन। तो इस वीडियो में हम बेंच पीरियड से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। जैसे कि आप किसी कंपनी में होते हो, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, आप किसी भी कंपनी में हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग के बाद आपको एक टाइम देखने को मिलता है जो कि होता है बेंच पीरियड। तो बेंच पीरियड में आपको क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं इसके, तो वो हम इस वीडियो में पूरा देख रहे होंगे। आपको सैलरी मिलती है या नहीं, कितनी कम मिलती है, तो वो सब हम बातें कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको बेंच पीरियड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपकी ट्रेनिंग के बाद ये बेंच पीरियड भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको बेंच पीरियड में कितने टाइम बैठा रहना पड़ सकता है, वो भी इस वीडियो में जानिए। मान के चलते हैं आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, चाहे वो किसी भी कंपनी से करी हो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये मैटर नहीं करता है। आपने किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एकदम से प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं होगा, आपको बिठा दिया जाएगा बेंच पीरियड पे। और वो बेंच पीरियड क्या होता है? बेंच पीरियड के ड्यूरिंग आप कोई भी लर्निंग सीख सकते हो। जैसे कि आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, आप यूडेमी से, कोर्सेरा से, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपको बिठा दिया जाता है बेंच पीरियड पर। तो ये बेंच पीरियड हमारा कितने टाइम चलने वाला है, ये डिपेंड होता है मैनेजर के ऊपर। और कभी कभी आप अपने, जैसे कि आपने सर्टिफिकेशंस लिए यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह से, आप मैनेजर को पिंग करते हैं कि सर हमने ये कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, तो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड कीजिए, तो आप एलोकेटेड हो जाते हैं। तो इन्फोसिस में और विप्रो में, इन सारी कंपनियों में आपको बेंच पीरियड देखने को मिल जाता है। मिनिमम आपको देखने को मिलेगा 6-7 दिन, और आपको मैक्सिमम 6 मंथ तक भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं इन्फोसिस में हूं, तो इन्फोसिस की बताता हूं। मैं रहा था 15 दिन बेंच पीरियड पर, मेरे दोस्तों को काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 महीने हो गया है बेंच पीरियड पर। तो ये बेंच पीरियड में आपको सैलरी मिलती है या नहीं? जितना आपका कंपनसेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, बिल्कुल डिडक्शन नहीं होता है, आपको बिल्कुल सैलरी काट के नहीं मिलती। जितनी आपकी सैलरी बन रही होती है 1 महीने की, आपको बेंच पीरियड के ड्यूरिंग उतनी ही सैलरी मिलती है। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, मतलब हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़ रहा, हम बेंच पीरियड पर भी हैं तो हमें सैलरी भी मिल रही है, ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर आपका जो बेंच पीरियड होता है वो आपका काउंट नहीं होता है एक्सपीरियंस में। मान के चलो, अगर आपने बेंच पीरियड के ड्यूरिंग आपने 6 महीने बेंच पीरियड में निकाल दिए, तो जब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपीरियंस का, तो उसमें ये 6 मंथ काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये मतलब आपका जो बॉन्ड पीरियड होता है किसी कंपनी में 1 साल का, 1 साल का, तो वो आपका स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से। और ये आप अभी जो बेंच पीरियड होता है ये प्रोडक्शन में काउंट नहीं होता है। इसके बाद आपका प्री प्रोडक्शन होता है, वो कुछ 8-10 दिन, 15 दिन का होता है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं बेंच पीरियड में। आपको सैलरी तो मिलती है, बट आपका जो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर आप बेंच पीरियड में हैं तो आप इस बेंच पीरियड को यूटिलाइज कीजिए स्टडी में। आप बेंच पीरियड के ड्यूरिंग कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। अगर आप इन्फोसिस में हैं तो इन्फोसिस में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है लेक्स, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, उसे मेंशन कर सकते हैं आपके रिज्यूमे में। और इन्फोसिस का जो भी लेक्स प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है सीखने के लिए। आप यूडेमी, कोर्सेरा, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। और आप अपने कैरियर को किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मान के चलिए आपको टेस्टिंग से रिलेटेड फील्ड मिला ट्रेनिंग में, और आप अभी बेंच पीरियड पे हो, तो आप जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज है आप मूव करना चाहते हो किसी और टेक्नोलॉजी में, तो आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कीजिए। और आप अपने मैनेजर को पिंग कीजिए, सर मैंने ये सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए जो भी है, और मुझे प्रोजेक्ट में मूव करिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैनेजर आपको आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी प्रोजेक्ट में मूव करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं बेंच पीरियड में। आपको सैलरी भी मिलती है। आप पढ़ाई करें, इस अपने बेंच पीरियड को बिल्कुल बर्बाद ना करें। इस टाइम में आप स्टडी करके कोई किसी कोर्स को कंप्लीट करें, सर्टिफिकेशंस लें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे लास्ट में। जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आपको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आप अपने मैनेजर को पिंग करते हैं इसके ड्यूरिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको फ्रेंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहा है, या फिर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में आंसर्स जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा कुछ बताया बेंच पीरियड से रिलेटेड। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। मैं आपकी कमेंट देखूंगा। अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा तो मैं उससे रिलेटेड अगले हफ्ते वीडियो लेके आ जाऊंगा, शनिवार संडे के टाइम पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय दोस्त, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।